क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ घरों में हालात कितने भी खराब क्यों ना हो, लेकिन वहां कभी अभाव नहीं आता? और कुछ घरों में सब कुछ होते हुए भी हमेशा कमी क्यों बनी रहती है? आज की कहानी एक ऐसे व्यक्ति से जुड़ी है जिसे लोग साधारण समझते हैं, लेकिन जिसकी सीख जीवन भर काम आती है। एक मोची, जिसके पास धन नहीं था, हाजीमन उसकी बातों में गहरी समझ थी। ये कहानी एक छोटे से चहल पहल भरे कस्बे की है, जहां हर सुबह एक नई उम्मीद लेकर आती थी। इसी कस्बे की एक व्यस्त सड़क के किनारे एक बूढ़ा मोची अपनी छोटी सी दुकान लगाकर बैठता था। उसका काम था लोगों के टूटे फूटे जूतों को नई जिंदगी देना। लेकिन जूते सिलते सिलते वह लोगों के चेहरों को भी पढ़ता था। आते जाते लोगों की भीड़ में कोई परेशान, कोई खुश, कोई अपनी ही धुन में मग्न। लोग उसके पास आते, अपने जूते ठीक करवाते, पैसे देते और चले जाते। वे उसके हुनर का सम्मान तो करते थे, पर उसकी दुनिया में झांकने की कोशिश कोई नहीं करता था। मगर उस बूढ़े मोची के चेहरे पर हमेशा एक अजीब सी शांति और संतोष का भाव रहता था। एक दिन एक नौजवान, जो उसे रोज देखता था, अपनी जिज्ञासा रोक नहीं पाया। वह मोची के पास रुका और बड़ी विनम्रता से पूछा। बाबा, मैं आपको रोज देखता हूँ। आपकी आमदनी बहुत ज्यादा नहीं है, फिर भी आपके चेहरे पर मैंने कभी चिंता या परेशानी की एक लकीर तक नहीं देखी। इसका क्या राज है? मोची मुस्कुराया। उसने कहा, नहीं, बस काम करता रहा। लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सा भरोसा था। वह जानता था कि गरीबी और अमीरी सिर्फ पैसों के ढेर से तय नहीं होती। असली दौलत तो इंसान के मन की शांति और उसके घर के सुकून में छिपी होती है। उसने अपने जीवन के अनुभवों से यह सीखा था कि चाहे आप कितना भी कमा लें, अगर मन में बेचैनी और घर में अशांति है तो सब व्यर्थ है। समय के साथ उसने एक गहरी बात समझ ली थी। अगर घर में सिर्फ 4 चीजें ठीक से संभाल कर रखी जाए, तो इंसान को कभी किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ती। ये कोई किताबी ज्ञान नहीं, बल्कि जिंदगी की धूप में तपकर सीखा हुआ सबक था। इनमें सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज थी घर की शांति। मोची का मानना था कि जिस घर में रोज कलह होती है, जहां छोटी छोटी बातों पर झगड़े होते हैं, वहां लक्ष्मी कभी टिक नहीं सकती। अगर घर के सदस्यों में एक दूसरे के लिए सम्मान न हो, अगर प्रेम की जगह कड़वाहट ने ले ली हो, तो पैसा दरवाजे से आएगा भी तो खिड़की से निकल जाएगा। क्योंकि जहां शांति नहीं, वहां बरकत नहीं होती। घर का माहौल ही तय करता है कि आपकी मेहनत का फल आपको मिलेगा या नहीं। घर की शांति सबसे बड़ा धन होती है। जहां मन शांत हो, वहां सही फैसले होते हैं, और जहां सही फैसले होते हैं, वहां अभाव नहीं टिकता। दूसरी चीज, मेहनत की कद्र। मोची हर जूते को पूरे मन से सिलता था, चाहे मेहनत आना कम हो, लेकिन काम में कमी नहीं। उसका कहना था, जिस घर में काम को छोटा समझा जाता है, वहां गरीबी जल्दी आ जाती है। चाहे काम कोई भी हो, अगर उसे ईमानदारी से किया जाए, तो वही काम भूखा नहीं रहने देता। मेहनत की कद्र करने वाला घर कभी खाली नहीं रहता। तीसरी चीज जो है, उसका सम्मान। मोची कहता था, जिस थाली में खाते हो, उसी को गाली मत दो। जो मिला है, उसका सम्मान करना सीखो। पुराने कपड़े हों, छोटा घर हो, कम साधन हो, अगर उन्हें संभाल कर रखा जाए, तो वही साधन आगे बढ़ने की ताकत बन जाते हैं। जो व्यक्ति मिले हुए को छोटा समझता है, उसके जीवन में नया आना बंद हो जाता है। और चौथी सबसे जरूरी चीज थी सही सोच और सही संगत। मोची जानता था कि गरीबी पहले दिमाग में आती है, फिर जेब में। यह एक ऐसा जहर है जो धीरे धीरे फैलता है। जो व्यक्ति हमेशा नकारात्मक बातें सुनता है, शिकायत करने वालों के बीच रहता है, वह जाने अनजाने में निराशा के बीज अपने अंदर बो लेता है। वह धीरे धीरे खुद को भी कमजोर और लाचार महसूस करने लगता है। उसकी अपनी हिम्मत और आत्मविश्वास खत्म हो जाता है। इसीलिए अच्छी सोच और सही लोगों की संगत घर की सबसे बड़ी पूंजी होती है। यह वो दौलत है जो कभी खत्म नहीं होती, बल्कि समय के साथ बढ़ती जाती है। जिस घर में बच्चों को बड़ों का सम्मान, छोटों से प्यार, धैर्य और मेहनत सिखाई जाती है, उस घर की नींव बहुत मजबूत होती है। वहां मुश्किलें तो आती हैं, पर टिक नहीं पाती। उस घर में भविष्य खुद रास्ता बना लेता है, क्योंकि वहां के लोग जानते हैं कि हालात कैसे भी हों, सही सोच और एक दूसरे का साथ उन्हें हर मुश्किल से बाहर निकाल लेगा। मोची के पास बड़ा घर नहीं था, बड़ा बैंक बैलेंस नहीं था, लेकिन आत्मसम्मान था। और वह जानता था कि जिस घर में शांति, मेहनत, सम्मान और सही सोच ठीक से संभाल कर रखी जाती है,
वहां कभी किसी के सामने हाथ फैलाने की नौबत नहीं आती। यह कहानी सिर्फ एक मोची की नहीं है, यह हर उस घर की कहानी है जो आज भी मूल्यों के सहारे खड़ा है। कभी कभी जीवन में हमें ज्यादा कमाने की नहीं, सही चीजें संभाल कर रखने की जरूरत होती है। और जब ये चार चीजें घर में सुरक्षित रहती हैं, तो जिंदगी अपने आप संभल जाती है।